हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफआर ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम होल्डिंग चैप्टर, दैट इज कंसोलिडेशन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। एंड ये क्वेश्चन हमारा था क्रॉस होल्डिंग से रिलेटेड। क्रॉस होल्डिंग ध्यान रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समराइज बैलेंस शीट ऑफ टू कंपनीज दिया हुआ है, मेजर लिमिटेड एंड माइनर लिमिटेड, एज ए 31 मार्च 2017 आर गिवन बिलो। समराइज बैलेंस शीट दिया हुआ है मेजर एंड माइनर लिमिटेड का। आगे प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर इन दोनों का दिया हुआ है, मेजर माइनर का, एंड 18,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इन माइनर लिमिटेड। यानी मेजर ने क्या किया, माइनर का 18,000 शेयर्स परचेज किया ना। तुम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि माइनर का टोटल शेयर कितना है। टोटल शेयर्स में दिख रहा है 20,000 है, 20,000 शेयर्स है और ₹10 ईच माइनर का टोटल शेयर्स है, जिसमें मेजर ने किया 18,000 शेयर्स ना होल्ड, यानी 90% होल्डिंग है। इसके बाद 4,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इन मेजर, माइनर ने भी मेजर में 4,000 शेयर्स परचेज किया है और इनका शेयर्स कितना है, इनका है 36,000 शेयर्स, जिसमें 4,000 माइनर का है ना, यानी 4,000 आउट ऑफ 36,000, डेट इज हम कह सकते हैं 1/9, है ना, 1/9 इनका होल्डिंग है। तो डेट मीन्स हमने ये पता कर लिया, डिटरमाइन कर लिया कि मेजर का क्या होल्डिंग है, माइनर का क्या होल्डिंग है। यानी मेजर के अंदर अदर्स और माइनर, माइनर ने मेजर के अंदर कितना लिया 1/9, यानी 8/9 अदर्स है। फिर माइनर का अगर हम बात करें, माइनर में मेजर का है 9/10 बोल सकते हो और 90% बोल सकते हो। और बाकी अदर्स का हम बात करें तो अदर्स का कितना है आपका 10%, 1/10 और 10% है ना। डेट मीन्स हमने ये पता कर लिया। फिर आगे इन्वेंट्री इन ट्रेड दिया हुआ है 96,000, 2,28,000, ट्रेड रिसीबल्स, कैश एट बैंक वगैरह वगैरह दिया हुआ है। आगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में ऑर्डिनरी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स भी है और ₹10 ईच। रिजर्व, स्ट्रीट पेबल्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका देखो दिया हुआ है यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी 1,20,000, 40,000, ये सब क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि इक्विटी एंड लाइबिलिटी दिया हुआ है आपको यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर्स ऑफ माइनर लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 2016, ये आपका एक्विजिशन डेट है। मेजर ने माइनर का शेयर्स खरीदा था 1 अक्टूबर 2016, 31 मार्च 2016 यानी एक्विजिशन से कुछ महीने पहले। देखो 31 मार्च 2016 का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया आपको, पर 31 मार्च 2016 के बाद अप्रैल गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर गया, 6 महीने के बाद अक्टूबर में मेजर ने माइनर पे होल्डिंग किया। और 31 मार्च 2016 में प्लांट एंड मशीनरी स्टूड है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट ₹1,12,000, द रिजर्व एट ₹60,000 एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट ₹16,000। चलो ठीक है। द प्लांट एंड मशीनरी वाज रिवैल्यूड बाय मेजर लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी एक्विजिशन डेट यानी 31 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को रिवैल्यूएशन हुआ एट ₹1,20,000, बट नो एडजस्टमेंट, अभी तक कोई एडजस्टमेंट इन्होंने किया नहीं है। फिर आगे ऑन 31 मार्च 2016 द डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज ₹45,000 इन द बुक्स ऑफ मेजर लिमिटेड, यानी मेजर का बुक्स में डेबिट बैलेंस था 45,500 का। बोथ द कंपनीज हैव प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ऑन ऑल देयर फिक्स्ड एट 10%, 10% में अभी तक जो भी है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 एज पर शेड्यूल 3। तो चलो ठीक है, हम ये बनाएंगे इसका कौनसो। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले माइनर का हिसाब करेंगे, ठीक है। माइनर का हम देखेंगे क्या प्री है क्या पोस्ट है। अब माइनर लिमिटेड का इन्फॉर्मेशन देखोगे, 31 मेजर ने माइनर को एक्वायर किया 1 अक्टूबर को, लेकिन 31 मार्च 2016 को माइनर के बुक्स का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी कितना है, रिजर्व 60,000 है, PL 16,000 था। यानी कहने का मतलब रिजर्व तो पहले से 31 मार्च 2016 को ही था, कितना 60,000। PL भी 31 मार्च 2016 को था, कितना 16,000, है ना, ये तो था ही 60,000 और 16,000 था हमारा PL में। और हम अब आज का डेट में देखिए
तो आज के डेट में माइनर का रिजर्व कितना 60,000 का है और प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 40,000 का। यानी हमें ये पता चला कि 60 और 16 यानी 72,000 ये दोनों मिला दे तो 72,000 तो पहले से ही पैसा था। 31 मार्च 2016 को ही 72,000 था, पैसा था। इसके बाद आगे एंटिटी का आज क्लोजिंग डे में 1,00,000 रुपीज़ है, 1,00,000 रुपीज़ है टोटल रिजर्व एंड सरप्लस आपका 1,00,000 रुपीज़ है। यानी अगर 72,000 नहीं ये तो 76,000 है ना, 76,000 पहले से था और आज के दिन में आप देख सकते हो क्या 1,00,000 रुपीज़ है। यानी हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द एंटायर ईयर आपका एंटायर ईयर कितना कमाएगा 31 मार्च 2016 को 76,000 द रिजर्व एंड पीएल मिला के। अब एक साल के बाद 31 मार्च 2017 का ये बैलेंस शीट है, एक साल के बाद इनका जो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस है जीआर एंड पीएल मिला के 1,00,000 रुपीज़ है। डेट मीन्स इन्होंने ड्यूरिंग द एंटायर ईयर 24,000 एक्स्ट्रा कमाया है ना, पूरे साल भर में 24,000 एक्स्ट्रा कमाया। जबकि एक्विजिशन डेट तो मिड है ना, मिड ऑफ द ईयर का है, मिड ईयर पे एक्विजिशन डेट है। तो मिड ईयर में जो भी हम जो पूरा एंटायर ईयर में कमाया जाएगा उसका हाफ ईयर प्री होगा और हाफ ईयर क्या होगा पोस्ट होगा। तो हम ये कह सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस एंड पीएल फॉर द ईयर 16-17 कितना आया आपका 1,00,000 माइनस 76,000 है ना, डेट इज ये हो गया कितना 24,000 और ये कहाँ जाएगा 12,000 आधा यहाँ आएगा, 12,000 आधा यहाँ जाएगा, आधा आधा हमने बांट दिया है ना। तो डेट मीन्स हमने क्या किया, हमने बांट दिया यहाँ तक पूरा। अब इसके बाद हमने तो रिजर्व एंड सरप्लस को प्री पोस्ट में बंटवारा कर दिया यहाँ तक हमने। अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे, आप देख सकते हो एक प्लांट इन मशीनरी भी था 31 मार्च 2016 को 1,12,000 का प्लांट इन मशीनरी था इनका, जिसको इन्होंने बाद में रिवैल्यू किया 1 अक्टूबर को, एक्विजिशन डेट यानी 1 अक्टूबर को रिवैल्यू करके 1,20,000 बना दिया। तो इसका भी हम कैलकुलेशन करते हैं, इसका कैलकुलेशन हम करते हैं, चलो नीचे करते हैं। ये मानता हूँ मैं 31 मार्च 2016 है और ये है 31 मार्च 2017 है ना। और इनका 31 मार्च 2016 को कितना था बैलेंस 1,12,000 था प्लांट इन मशीनरी, 1,12,000 था। और इनका अभी कितना है क्लोजिंग 1,08,000 है ना, माइनर इनका माइनर लिमिटेड का 1,08,000 है। यानी यहाँ पर कितना हो गया 1,08,000। यानी देखा जाए तो डेप्रिसिएशन इन्होंने कितना लगाया 1,12,000 माइनस 1,008,000 11,200 का डेप्रिसिएशन लगाया। यानी पता ही चला 10% का डेप्रिसिएशन लगा पूरे एंटायर ईयर पे। और इन्होंने बताया भी तो है 10% का डेप्रिसिएशन है ना फिक्स एसेट पे। तो 10% का इन्होंने डेप्रिसिएशन लगाया। अब मैं आपको बता दूं ये मिड है ना, ये एक्विजिशन डेट है, ये एक्विजिशन डेट है, डेट इज 1 अक्टूबर 2016 है ना, ये मिड है। तो यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन हुआ है 16-17 को कितना हुआ 11,200 का डेप्रिसिएशन हुआ। तो अगर हम बात करें 50% जो आपका प्री एक्विजिशन, ये आपका प्री वाला पोर्शन हो गया और ये आपका पोस्ट वाला पोर्शन हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर 11,200 का आधा यानी 5,600 का डेप्रिसिएशन यहाँ हुआ है और 5,600 का डेप्रिसिएशन यहाँ हुआ है ना। 1,12,000 में 6 महीने का इतना डेप्रिसिएशन हुआ, 6 महीने का इतना डेप्रिसिएशन हुआ, अल्टीमेटली 1,08,000 आ जाएगा आपका। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इनका बैलेंस कितना है 1,12,000 में से 5,600 हटा दें 1,06,400 है ना। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं WDV 1 अक्टूबर 2016 को 1,06,400 कैसे है 1,12,000 था जिसमें से पहला 6 महीने का डेप्रिसिएशन 5,600 हुआ तो 1,06,400 आपका WDV बचा। अब इसे हम क्या कर रहे हैं रिवैल्यू करेंगे, रिवैल्यूड ऑन एक्विजिशन डेट है ना ₹2,1,20,000 है ना। ये हमने रिवैल्यू किया, रुक जाओ
रिवॉल्यूशन प्रॉफिट कितना हुआ हम ये देखेंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर को रिवॉल्यूशन किया ना, क्या क्या रिवॉल्यूड टू ₹1,20,000 है ना, 1 अक्टूबर। तो आपने कितना रिवॉल्यूशन कर दिया, 13,000 13,600 13,600 का हमने रिवॉल्यूशन किया ना, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। तो आपका कितना आ जाए यहाँ पर, 1,20,000, 1,20,000 आ गया। यानी आपको ध्यान में रखना, आपने रिवॉल्यूशन किया कितने का, 13,600 का। और ये जो 13,600 का रिवॉल्यूशन हुआ है, ये आपके एसेट को भी बढ़ाएगा और साथ में आपका रिवॉल्यूशन रिजर्व को भी बढ़ाएगा। तो इसका अगर हम देखें, इसका अगर एंट्री हम पास करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, अगर बैलेंस शीट फॉर्म में बनाएं तो रिवॉल्यूशन रिजर्व प्री वाला 13,600 से बढ़ेगा और आपका प्लांट इन मशीनरी भी 13,600 से बढ़ने वाला है ना। तो अगर हम चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कहाँ लिखेंगे, हाँ प्लांट इन मशीनरी, इसमें हम 13,600 को प्लस करेंगे, प्लांट इन मशीनरी को हम 13,600 से बढ़ाएंगे और अपना साथ में हम क्या करेंगे, अपना जो प्री प्रॉफिट है ना, यहाँ पर भी हम बढ़ाएंगे। मैं चलो इसी पेन से लिखता हूँ, रिवॉल्यूशन रिजर्व प्री, यहाँ पर भी 13,600 से बढ़ जाएगा। यानी आपका प्री प्रॉफिट 13,600 से बढ़ा और आपका मशीनरी 13,600 से बढ़ गया। तो चलो ठीक है, अब हमें समझ में, अब ये देखो 1,20,000 अगर यहाँ पर है, अब ये जो अगर 1,20,000 है तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए, @5% होना चाहिए ना, क्योंकि 10% पर एनम है, 5% होना चाहिए, 1,20,000 पे लगना चाहिए, क्योंकि ये आपका नया वैल्यू है, रिवाइज्ड WDV हो गया ना ये आपका, ये होना चाहिए, डेट इज कितना होना चाहिए, 6,000। आपका डेप्रिसिएशन होना चाहिए, पर आपने डेप्रिसिएशन तो 5,600 लगाया पहले से, यानी पहले का जो अकाउंटिंग हुआ अभी तक, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो अकाउंटिंग दिखाया हुआ है वहाँ पर क्या क्या हुआ, ये एक 5,600 पहला 6 महीना में डेप्रिसिएशन लगाया, नेक्स्ट 6 महीना में डेप्रिसिएशन 5,600 लगाया, और ये वाला वैल्यू दिखा के रखा हुआ उन्होंने। पर मेरा कहना ये है कि आपका जबकि रिवॉल्यूशन हो चुका है 1 अक्टूबर को 1,20,000, तो नेक्स्ट 6 महीना में तो 1,20,000 में डेप्रिसिएशन लगेगा कितना, 6,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेट मीन्स आपका देयरफॉर आपका WDV कितना आएगा यहाँ पर, चलो ये बाद में लिखेंगे, 1,04,000 आपका जो भी WDV आएगा 1,14,000 बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम ये बताएंगे, बट डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इस ₹5,600, डेप्रिसिएशन आपने प्रोवाइड कितना किया, 5,600 प्रोवाइड किया। देयरफॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन आप कितना चार्ज करोगे, टू बी चार्ज इक्वल ₹400, और ये आपका क्या है, पोस्ट है ना, पोस्ट हो गया आपका, क्योंकि आफ्टर एक्विजिशन डेट है ना, क्योंकि ये तो आपका पोस्ट वाला पीरियड, ये पोस्ट वाला पीरियड था और ये प्री वाला पीरियड था, है ना। तो पोस्ट वाले में एडजस्टमेंट करें तो ये पोस्ट पीरियड हो गया। तो इसका अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में क्या एडजस्टमेंट होगा, PL से 400 कम होगा, ठीक है, पोस्ट वाले में, क्योंकि डेप्रिसिएशन करते हैं तो PL हमारा घटता है ना, और मशीनरी भी 400 से कम हो जाएगा, ये हमने एंट्री किया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन लिखेंगे, कहाँ पर जाएगा, ये पोस्ट में जाएगा, ये 400 कम हो जाएगा आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, मशीन गिर जाएगा आपका। तो अगर ये माइनस हो जाने पर हम देखते कितना इसका वैल्यू आ रहा है, 1,08,000 पहले था, प्लस 13,600 से बढ़ाया, माइनस 400 से घटाया, यानी ये आ रहा है 1,14,000। और आपको मैं याद दिला दूँ 1,14,000 पहले भी यहाँ आ रहा था ना, क्योंकि अगर 1,20,000 होगा और 6,000 का अगर डेप्रिसिएशन होगा तो अल्टीमेटली तो 1,14,000 ही आएगा ना, और वही तो 1,14,000 हमारे यहाँ पर आ चुका है। यानी 6 महीना में आपका डेप्रिसिएशन होने के बाद 1,20,000 से हमने रिवैल्यू किया, अब 1,20,000 पे और 6 महीने का डेप्रिसिएशन होना पड़ेगा 31 मार्च तक।
तो 1,20,000 पे 5% करके 6 महीने का डेप्रिसिएशन करेंगे तो 1,14,000 आएगा, और अल्टीमेटली हमारा वैल्यू भी क्या बन जाएगा, 1,14,000। यानी अल्टीमेटली हमने क्या किया, जो पुराना वैल्यू था आपका उसमें 13,600 बढ़ाया और 400 घटाया। ये आपका प्री था और ये आपका पोस्ट था। तो प्री और पोस्ट में हमने प्रॉफिट में एडजस्ट कर दिया और अपना एसेट्स को भी हमने क्या किया, बढ़ा दिया। यानी डबल इफेक्ट आ गया। यानी एसेट देखा जाए तो एक बार 13,600 से बढ़ रहा है और एक बार 400 से घट रहा है, और आपका पीएलबी प्री वाला प्री प्रॉफिट एक बार 13,600 से बढ़ रहा है और 400 से घट रहा है आपका। अल्टीमेटली डबल इफेक्ट दे दिया ना मैंने। तो यहाँ पर डबल इफेक्ट दे के हमने मशीनरी का एडजस्टमेंट कर लिया यहाँ पर। चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ। अब ये सारा एडजस्टमेंट हमने किया। इसके बाद देखो, अब इसके बाद सारा चीज़ परफेक्टली फिट एंड फाइन है। आप ये देख सकते हो हमने किया क्या क्या। हमें एक तो देखो क्या क्या करना है, ये रिजर्व जो है, एक बार मैं ये मिटा रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको हो ही गया। चलो एक बार ये मिटा रहा हूँ सारा चीज़, ठीक है, ताकि गंदगी ना लगे। एक तो ये 40,000 आपका प्रॉफिट है और ये 60,000 आपका रिजर्व है। सैर को एक बार भूल जाते हैं, प्रेफरेंस ये दोनों को एक बार भूल जाते हैं। रिजर्व और प्रॉफिट मिला के कितना है, 1 लाख है ना। और साथ में हमने क्या किया, 13,600 से एक बार एसेट बढ़ाया और 400 से एक बार एसेट घटाया। यानी अल्टीमेट इफेक्ट आपका क्या है, नेट हमारा इफेक्ट जो है वो क्या हुआ, 13,200 से प्लस हो रहा है, 13,200 इंक्रीज हो रहा है। तो देखा जाए तो 1 लाख का इधर आना चाहिए और 13,200 का जो इफेक्ट है वो आना चाहिए। नहीं, 1,13,200 टोटल होना चाहिए, क्योंकि 1 लाख का तो प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस था ही, और 13,200 से हमने रिवॉल्यूशन करके रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ाया। तो 1,13,200 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे ये सब मिला के 1,13,200 हो रहा है भी या नहीं हो रहा है। 76,000, 86, 88,000, 1 लाख, 1,13,600, 1,13,200, यानी 1,13,200 ही तो यहाँ पर पूरा, जो कि अल्टीमेटली हमें चाहिए था। तो ये हमने पूरा दिखा दिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, एक एजम्पशन लेंगे आईसीए के हिसाब से। आईसीए ने यहाँ पर क्या किया, एक एजम्पशन लिया जहाँ पर इन्होंने प्रेफरेंस डिविडेंड का खर्चा भी बुक किया है। ये जैसे एक एजम्पशन है जो आईसीए ने लिया, तो मैं भी आपके साथ लूंगा, मैं मजबूर हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है एंड हम कोशिश करेंगे एग्जाम में हमारा आंसर आईसीए से मैच करें। तो यहाँ पर एक एजम्पशन लेते हुए हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, टू बी बुक्ड, हम प्रेफरेंस डिविडेंड बुक करेंगे, ठीक है, ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ऑब्वियसली हम किसका कर रहे हैं, अभी माइनॉरिटी का ही कर रहे हैं। तो माइनॉरिटी का अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स देखिए कितना, 7.5% आपका दिया जाएगा 1,60,000 पे। 1,60,000 पे 7.5% यानी कितना, 12,000। और 12,000 तो पूरा ड्यूरिंग द एंटायर ईयर है। 12,000 का जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो तो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 का है ना, इन एंटायर ईयर का है। जबकि 6 महीना प्री है उस एंटायर ईयर पे और 6 महीना पोस्ट है, तो हम क्या करेंगे, 7.5% ऑन 1,60,000, दैट इज 12,000 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6,000 रुपये हम यहाँ पर बुक कर देंगे। ये जबकि खर्चा है, 6,000 रुपये हम यहाँ पर बुक कर देंगे। और इसका अगर अल्टीमेट इफेक्ट मैं आपको बताऊँ, चलो यहाँ पर बता देता हूँ। इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट आपका 12,000 से घटेगा और डिविडेंड पेएबल हम अलग से दिखा देंगे। डिविडेंड पेएबल हम अलग से दिखा देंगे कितना का, 12,000 का, ये हम दिखा देंगे। लाइबिलिटी हमारा क्रिएट हो जाएगा, डबल इफेक्ट दिखाते हुए 12,000 से लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी 12,000 का। चलो अब ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे क्लोज करेंगे। 76,000, 88,000, 98,000 है, और 1,01,600 माइनस 6,000, 95,600 तो आ रहा है ना, हाँ, 95,600 आया आपका ये। और इधर अगर हम देखें तो 12,000 है, 6,000, 5,600 होगा। और अगर इन दोनों का टोटल हम करें तो कितना हो रहा है, 95,600 प्लस 5,600, यानी 1,01,200 हो रहा है। इसका टोटल हो रहा है 1,01,200। मैं आपको बता दूं माइनस 1 लाख आपका हुआ यहाँ पर, जिसका क्या था, एक तो 1 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस था आपका, और दूसरा 13,200 का आपका मशीनरी आपने रिवैल्यू किया, एंड नेक्स्ट आपने 12,000 रुपये का क्या किया था, प्रेफरेंस डिविडेंड क्रिएट किया था ना, लाइबिलिटी। तो अल्टीमेटली आप देखोगे 1,01,200 आ ही रहा आपका, यानी अल्टीमेटली मैच कर रहा है हमारा, जो हमारा हिसाब था वो पूरा परफेक्ट यहाँ पर।
चलो फिर भी मैं ये मिटा दे रहा हूँ अभी एक बार। अब ये जो 95,600 है और ये जो है ये आपका क्या प्री पोस्ट है ना, ये प्री है, ये पोस्ट है। चलिए हमने क्या किया, माइनर का प्री पोस्ट क्या क्या है अमाउंट वो निकाल लिया हमने, ऑल टुगेदर हमने सारा चीज़ कर लिया। अब बस फटाफट मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि माइनर का हमने कैसे निकाला। माइनर का हमने क्या किया, जो उनका रिजर्व एंड सरप्लस था 31 मार्च 2016 तक जो रिजर्व था 60,000 और 16,000 का रिजर्व एंड पीएल था, वो पूरा का पूरा प्री में जाएगा। हमने देखा क्लोजिंग में टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका जो 1 लाख का 60 और 40,000, तो हमने पता किया कि और एक्स्ट्रा से अर्निंग कितना हुआ 24,000, तो हमने 12,000 प्री पोस्ट में बांट दिया। पहला 6 महीने 12,000 इवनली कमाएगा, नेक्स्ट 12,000 हमने बांट दिया। फिर आगे हमने मशीनरी को रिवैल्यू किया और हमें पता चला नेट रिवैल्यू क्या हुआ 13,200 का हुआ, जिसमें 13,600 प्री में बढ़ेगा और 400 पोस्ट में घटेगा। तो हमने यहाँ पर प्री में बढ़ाया, पोस्ट में घटाया हमने। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड, ये हमारा क्या है एजम्पशन, ध्यान रहे ये हमारा एजम्पशन है बाय आईसीआई। ये हमने एजम्पशन करके 6,000 6,000 12,000 का टोटल प्रेफरेंस इवेंट था, जो कि हमने प्री पोस्ट में बांट के 6,000 6,000 का हमने बंटवारा कर दिया। और अल्टीमेटली हमें पता चल गया हमारा प्री क्या है और हमारा पोस्ट क्या है। तो माइनर का प्री पोस्ट हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे क्या, मेजर का प्री पोस्ट। मेजर का भी प्री करेंगे और मेजर का भी पोस्ट। चलिए मेजर का फटाफट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो मेजर के केस में इन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें क्या दिया हुआ है कि इनका डेबिट बैलेंस था 45,500 का, 45,500 का डेबिट बैलेंस था, यानी इनका प्री में पीएल में डेबिट बैलेंस था 45,500 का, नेगेटिव हम कह सकते हैं, नेगेटिव बैलेंस था 45,500 का। फिर इनका अगर आज का बैलेंस शीट देखिए मेजर का, तो मेजर का आप देखोगे रिजर्व है 52,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 1,20,000, यानी टोटल तो इनका 172,000 हो गया। 120 और 52 है ना, तो टोटल इनका 172 हो गया। लेकिन इनका पहले तो नेगेटिव बैलेंस था, अरे पहले 45,500 नेगेटिव था और आज 172 हो गया, तो कैसे हुआ, पहले माइनस 45,500 प्रॉफिट कमाते कमाते वो नेगेटिव बैलेंस पॉजिटिव बना, जीरो बना, फिर वहीं से तो आपका कमाई हुआ। तो हम अगर बोलेंगे प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग एंटायर ईयर, अगर हम बात करें कितना कमाया हमने, हम कहेंगे हमने पहले 45,500 तो कमाया था क्योंकि वो लॉस को रिकवर किया, एंड उसके बाद हमने 1,20,000 भी कमाया, एंड हमने क्या कमाया 52,000 भी कमाया इसके बाद, है ना, क्योंकि पहले जनरल रिजर्व का तो इन्होंने कुछ बोला नहीं, तो मानेंगे पहले से जीरो बैलेंस था इनका। तो यहाँ पर कितना कमा लिया इन्होंने 45,500, 2,17,500 इन्होंने पूरे साल भर में कमाया, तो इसका आधा आधा प्री पोस्ट कर देंगे, यानी हम बोलेंगे 108,750 इन्होंने आधा आधा कमाया प्री पोस्ट में। और ठीक है, ये आ रहा है कितना 217500, या इनका इन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया आधा आधा करके। फिर अब ये भी क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड बांटेंगे 3 लाख पे, 7.5% कितना होता है 30,000 आपका 24, 3 लाख पे 22,500 होता है। ये भी प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे ना, ये भी हमारा एजम्पशन माना जाएगा आईसीआई का, है ना। तो इनका कितना आ रहा है 7.5%, यानी 22,500। तो आप बोल सकते हो कि आधा आधा हम करेंगे 11,250, यहाँ माइनस होगा, 11,250 यहाँ माइनस होगा। ये आ गया आपका 97,500 और इधर आ जाएगा -45,500, 10875 -45,500 11250, आपका इधर आ रहा है 52,000, यानी प्री हो गया 52,000 एंड पोस्ट हो गया कितना 97,500, ये हमने निकाला। और यहाँ पर इससे क्या होगा, आपका क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी होगा, ये तो आपका लाइबिलिटी क्रिएट करेगा ना, क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी कितना करेगा 22,500,
तो आप देख सकते हो पहले भी एक क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी हुआ था, यहाँ पर प्रेफरेंस रिटेंड बुक क्या था 12,000 का, और इस बार क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी कितना हो रहा है आपका 22,500 का क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी हो रहा है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ तक हमने समझा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो हम लिखेंगे माइनर का प्री और पोस्ट, माइनर और मेजर। माइनर का क्या प्री पोस्ट था 95,600 5,600। मेजर का क्या प्री पोस्ट था 52,000 97,500, ये था, है ना। अब हमें ये ध्यान पे रखना है कि जैसे माइनर के अंदर मेजर का भी स्टेक है और मेजर के अंदर माइनर के अंदर मेजर का स्टेक और मेजर के अंदर माइनर का स्टेक है। तो यहाँ पर आप देखो माइनर का जो है 95,600 प्री है और 5,600 पोस्ट है, ये माइनर का है ना प्रॉफिट। तो माइनर के प्रॉफिट के अंदर मेजर का स्टेक कितना है 90% है, और मेजर का जो प्रॉफिट है 52,000 और 97,500, इस पे भी माइनर का स्टेक है। व्हाट कितना 1/9 है ना, ये हमें पता है क्योंकि मेजर ने माइनर पे 90% होल्डिंग किया है ना, और माइनर ने मेजर पे 1/9 होल्ड किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सिर्फ प्री का बात करेंगे, प्री का बंटवारा करेंगे बिटवीन मेजर माइनर, क्योंकि दोनों का हक है यहाँ पर। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ प्री में, हाँ प्री में आप देख सकते हो यहाँ पर मेजर का कितना है, मेजर का प्रॉफिट है 52,000। चलो थोड़ा सा इधर लिखता हूँ मैं, मेजर प्रॉफिट है 52,000 और माइनर का जो प्रॉफिट है वो कितना है 95,600। ये मेजर का माइनर का प्रॉफिट दिखा। अब हम क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे। अब जैसे कि मेजर का जो प्री प्रॉफिट है, मैं प्री का ही बात कर रहा हूँ, मेजर का जो प्री प्रॉफिट है 52,000, इसके अंदर किसका किसका हक है, इसके अंदर माइनर का भी हक है 1/9। माइनर का कितना हक है 1/9, है ना 1/9, तो माइनर का हक है 52,000 पे, डिवाइड बाय 9 कितना आएगा 577,777.77, या मैं लिख सकता हूँ 577 जो है वो माइनर का हक है 52,000 पे, और 52,000 का इंटू 8/9 कर दे अगर हम, तो 46,222। ये 46,222 किसका है, ये अदर शेयर होल्डर्स जो कि मेजर के होंगे, मेजर्स के अदर शेयर होल्डर्स हो गए, है ना। ये 46,222। तो हमने क्या किया, मेजर का जो प्रॉफिट था 52,000, ये हमने बंटवारा कर दिया 8/9, तो उसके अदर शेयर होल्डर के, मेजर के जो दूसरे शेयर होल्डर है उनका 8/9 है, और बाकी 1/9 किसका, माइनर के शेयर होल्डर का, जो हमने बंटवारा किया। तो अभी तक हमने बंटवारा कर दिया। अब देखो मेजर का प्रॉफिट खत्म हो चुका, मेजर ने अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को और माइनर को दे दिया। अब माइनर का टोटल प्रॉफिट कितना है, माइनर का अपना कमाया हुआ 95,600 था, और 5,778 जो है इसको मिला मेजर से हक, तो माइनर का अपना कमाई हो गया 101,378। ये माइनर का प्रॉफिट है। अब माइनर भी क्या करेगा, अपना प्रॉफिट को बांट देगा शेयर होल्डर और मेजर पे, क्योंकि माइनर का जो प्रॉफिट है उसमें शेयर होल्डर का हक है 10%, अदर शेयर होल्डर का, और मेजोरिटी का हक है 90%। माइनर के प्रॉफिट में मेजोरिटी का स्टेक कितना है 90% है। तो अब वापस से क्या किया जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका 90% मिलेगा किसको, मेजर को, 91240, 0.2 है मैं 240 रखता हूँ, और उधर 10,137.8 है तो मैं 10,138 रख देता हूँ। हो गया हमारा, ये दोनों मिला के हमने क्या किया, बंटवारा कर दिया। 10% बंटवारा किसका हो गया, ये माइनॉरिटी का अदर शेयर होल्डर्स हो गए, ठीक है, ये हो गया।
तो यहाँ पर देखो हमने बंटवारा कर दिया। अब माइनर का जो प्रॉफिट था, माइनर भी अपने बंटवारा कर दिया इसने। इसने क्या किया, अपने शेयर होल्डर पे और अपने शेयर होल्डर और मेजर पे बंटवारा कर दिया। अब फिर से मेजर के पास प्रॉफिट आ गया 91240। तो मेजर फिर से क्या करेगा, बांट देगा। मेजर फिर से बांट देगा, 8/9 अपने शेयर होल्डर को दे देगा, 1/9 किसको देगा, माइनॉरिटी को दे देगा। 91240 डिवाइडेड 9, 10137.7 यानी 10138 ही आएगा। चलो 10137.7 यानी 10137.8 लिख दिया मैंने यहाँ पर। और 8/9 कितना आएगा, 91240 इंटू 8 डिवाइडेड 9, 81102.2। यानी आप देख सकते हो मेजर ने अपना प्रॉफिट को बिटवीन अदर शेयर होल्डर्स और माइनॉरिटी में बांट दिया अपना प्रॉफिट को। अब ये वाले तो देखो, ये वाले अल्टीमेट शेयर होल्डर के हक में चला गया, तो इसका फर्दर बंटवारा नहीं करना है। जैसे मेजर का प्रॉफिट होगा तो वो मेजर क्या करेगा, माइनॉरिटी में और शेयर होल्डर में बांट देगा। माइनर का प्रॉफिट होगा, माइनर क्या करेगा, मेजोरिटी और शेयर होल्डर में बांट देगा, मेजर वाले पे और शेयर होल्डर में बांट देगा। बट शेयर होल्डर तो अब आगे बांटने वाले नहीं है। तो अब यहाँ पर वापस से देखो इसके पास प्रॉफिट आ गया 101378, इसके पास प्रॉफिट आ गया। अब ये फिर से क्या करेगा, इसका तो खत्म, बंटवारा हो गया, अब ये फिर से बांटेगा 10%, 90%। तो यहाँ पर देख सकते हो 90, इसका कितना होगा, 1013.780 तो होगा, ऑब्वियसली 10% ये आएगा। और इधर भी अगर हम देखेंगे 90% तो क्या आएगा, 9124 ही आने वाला। फिर भी चेक कर लेते हैं, 10137.8 इंटू 90%, 9124.22 लिख सकते हैं हम, यहाँ पर 78 लिख रहे हैं ना, अच्छा 0.02 लिखना है। चलो ये हमने लिख दिया यहाँ पर, इसका जरूरत ही नहीं है 0.02 का, पॉइंट को हटा देते हैं, 9124 हमने लिख दिया यहाँ पर। फिर वापस से क्या करेगा, ये भी बंटवारा करेगा। अब ये भी इतने, अब आगे जाके वो सीरीज ही बन जाए, क्योंकि 91240 में इसने इतना बांटा था, तो 9124 में कितना बांटेगा, 8110.2। और इधर इसका 8/9 है, इधर 1/9 है। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, पहले 91240 में इतना बांटा गया था, तो इस पर कितना बांटा जाएगा, 1013.78, है ना। तो ये बांटा, फिर ऐसे करते करते ये सिलसिला चलते जाएगा, ये भी आगे बांटेगा, कितना बांटेगा, 101.378 यानी 38 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। और इधर कितना आएगा, 90%, 9124 पहले बांटा था ना हमने, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 912.4, ये हमने लिखा। फिर वापस से बांटेंगे इधर, यहाँ पर आएगा 811.02 आएगा, वही आने वाला है। और अल्टीमेटली आगे ये सिलसिला चलते रहेगा आपका, यहाँ आएगा 101.378। यानी अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, हमें तो शेयर होल्डर में बंटवारा करना है, हम इसको फर्दर ये कंटिन्यू ना करते हुए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 81.10, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 8.11, फिर हम लिखेंगे 0.81, यहाँ पर हमने लिख दिया। और इस साइड में भी हम लिख देते हैं, ये आएगा 10.138 यानी 10.14 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। फिर आएगा नेक्स्ट आपका 1.01, फिर आएगा 0.10, बस बात खत्म। यानी अल्टीमेटली आप देखो, जो भी मेजर का और माइनर का प्रॉफिट था वो एक दूसरे में बांटते गए बांटते गए बांटते गए बांटते गए हम लोग यहाँ पर। और ये बांटते बांटते हमने क्या किया यहाँ पर, अब हम क्लोज कर देंगे, अब हम देखेंगे कितना मेजोरिटी के शेयर होल्डर को कितना हक मिल रहा है। 4622 प्लस 8110.2 प्लस 8110.2, है ना, प्लस 811.02 प्लस 81.10 प्लस 8.11 प्लस 0.81, 136,335.44 आ रहा है, मैं लिख देता हूँ 136,335, यह आया इधर इसका। और माइनॉरिटी के अदर शेयर होल्डर्स का अगर हम हिसाब करें, 10138, 1013.78, 101.38, 10.14, 1.01, 0.10, 11264.41 है, हम इसको 11265 लिख सकते हैं, 11265 लिख दिया हमने। अब हम चेक करते हैं कि ये जो है 136,335 प्लस 11265 कितना होता है। दोनों का जो बंटवारा हो ना, ये मेजोरिटी से मेजर के शेयर होल्डर से, मेजर लिमिटेड्स के जो उसके अपने शेयर होल्डर से अदर देन माइनर लिमिटेड, उसका हक ये है। और ये माइनर लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हो गए अदर देन मेजर्स, उनका अपना हक ये है। कितना आ रहा है,
प्लस 11265, यानी 147,600 आ रहा है आपका। और हम देखते हैं क्या 147,600 ही था प्री में? 95,600 और 52,000 कितना था? 147,600 ही तो था। तो ये जो हमने प्री का बांटा था ना, ये जो बंटवारा किया, ये अल्टीमेटली बंटवारा करके हमें पता चल गया कि कितना आया। आपको क्या करना है, आपको दो स्टेप ही करना है यहाँ पर। मैं नहीं कहूँगा एग्जाम में आपको इतना कुछ करना है, आपको एग्जाम में दो स्टेप करना है। उसके बाद आप देखोगे कॉमन आ जाएगा पॉइंट्स। तो कॉमन पॉइंट्स यहाँ से आप देखो, वो अपने आप एक एक वैल्यू गिरते जा रहा है। जैसे 81102 हुआ, फिर 811 हुआ, फिर 811 हुआ, फिर 81 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 0.8 हुआ, ऐसे चलते ही गया। और इधर भी 10138, फिर 1013.8 आया, फिर 101.38 आया। ऐसे करते करते ये सिलसिला आपका चलते जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन है वो सीरीज आपका अपने आप ही चलते जाएगा, क्योंकि बंटवारे ही करते जा रहे हैं ना, फर्दर फर्दर बंटवारा करते जा रहे हैं। जैसे जैसे पैसा मिल रहा है बांटते जा रहे, बांटते जा रहे, बांटते जा रहे। तो ऐसे करते हुए हमने ये सॉल्यूशन किया, हमने यहाँ तक अभी निकाल लिया। प्री का हमने बंटवारा कर दिया बिटवीन मेजर लिमिटेड एंड माइनर लिमिटेड। ठीक है, ये रफ में रहेगा आपका। चलो, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, प्री वाले का हमने बंटवारा किया, अब पोस्ट वाले का हम करेंगे। पोस्ट वाला मैं फटाफट करूँगा थोड़ा। मेजर माइनर, यहाँ पर माइनर शेयर होल्डर आएगा, और यहाँ पर मेजर शेयर होल्डर आएगा। ठीक है, ये आया। और ये पोस्ट वाला कर रहे हैं। तो पोस्ट वाले में क्या है, 5600 है, 97,500 है। यहाँ 5600 है। तो मेजर फिर से क्या करेगा, बंटवारा करेगा ना। मेजर अपना 1/9 और 8/9 था ना इसका। ये 8/9 है, ये 1/9 इसको देगा। 1500 इंटू 8 डिवाइडेड 9, 8,666.66, यानी 86667 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। 10833 है यहाँ पर, 10833। ये हमने बंटवारा कर दिया। फिर इसका टोटल देख लेते हैं। 5,600, 16433 हो रहा है। और ये माइनर क्या करेगा, बांटेगा ना बिटवीन शेयर होल्डर एंड मेजर। इसको तो 90% मिलेगा, इधर 10% जाएगा। ये आएगा 1643.3 आएगा। 14789.7 आ जाएगा यहाँ पर। ये आ गया इधर, है ना। ये आया, फिर वापस से क्या करेगा ये, 8/9 और 1/9 बांटेगा ये। 13146.4। अच्छा, कुछ गड़बड़ हुआ, एक बार देख लेता हूँ। 16433 इंटू 90%, 14789 है, 0.7। क्या आया, इंटू 8 डिवाइडेड 9, 17146.4, ठीक है। 14789.7 डिवाइडेड 9, 1643.3। तो देखो, आपका ये पहले 16433 था, 1643.3 आ गया। तो अब ये आगे सीरीज चलता जाएगा आपका। ये यहाँ पर आपका क्या आएगा, 164.33 आएगा, और यहाँ पर आएगा 1478.97 आएगा, और अल्टीमेटली यहाँ पर सिलसिला 1314.64 होगा। ये चलते जाएगा आपका। 131.46, 13.14, 1.31 और 0.13, आपका ऐसे चलते जाएगा आगे। फिर इधर का अगर हम बात करें, 16.43, 1.64, 0.16, बस हो गया। अब हम इसको टोटल कर देंगे, तो देखो कितना फटाफट कर लिया हमने ये। 8,667 प्लस 13,146.4, 131.46, क्या कर रहे हो, 8,667 है ना, प्लस 13,146.4 प्लस 1314.64, 131.46, 13.14, 1.13, 1.31, 0.13, 101274।
या इधर और इधर कर लेते हैं 1643.3 164.33 16.43 1.64 और 0.16 1825.86 यानी 1826 लिख सकते हैं हम यहाँ पर, है ना। और इसका अगर हम टोटल करें 101274 प्लस 1826 कितना होता है? 103100। यहाँ पर भी देख लेते वो ये था क्या? 5600 प्लस 97500 वही आ रहा है, 103100 आ रहा है। यानी हमारा जो अल्टीमेटली हमने जो निकाला शेयर होल्डर का पार्ट वो बिल्कुल सही निकाला हमने, है ना। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि किसका किसका कितना कितना होल्डिंग है हमारा, है ना। मेजर लिमिटेड का क्या शेयर होल्डर है यहाँ पर ये हमें पता चला, माइनर का शेयर होल्डिंग कितना है इसमें, और इसमें भी ये किसका था, मेजर लिमिटेड्स के शेयर होल्डर का है ना ये, और ये माइनर लिमिटेड का। ठीक है, ये हमने निकाला यहाँ तक। अब हमने जबकि बाइफर्केशन कर दिया मेजोरिटी का, मेजर होल्डिंग्स का कितना शेयर्स है, माइनर का कितना शेयर्स है, अब हम फर्दर बैलेंस शीट बनाना चालू करेंगे। हम बैलेंस शीट बनाएंगे अब। कौन सा बैलेंस शीट? बैलेंस शीट बनाते स्टार्ट करते अभी हम। तो एक एक करके पहले हम क्या करेंगे, एसेट्स डाल देंगे, वो बेटर रहेगा। तो यानी हम क्या करते हैं, पहले मेजोरिटी का हम सारा आइटम्स डाल देते हैं। मेजोरिटी का आइटम तो सारा लगभग सेम ही आएगा, प्लांट एंड मशीनरी 4,14,000 है, 4,14,000 डाल दिया हमने, है ना। एंड इसके बाद फर्नीचर 14,000 का आएगी, और जो ऑर्डिनरी शेयर्स है ये जो है ये तो आपका COC कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से एडजस्ट हो जाएगा ना। तो हम एक काम करते हैं, बैलेंस शीट के साथ साथ नीचे हम क्या क्या बनाएंगे, COC ऑब्लिक CR जो है वो आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, और एक जो डिविडेंड पेएबल है हम वो भी दिखा देंगे। डिविडेंड पेएबल आपको याद होगा दो अमाउंट है, जो हमने पहले प्रॉफिट में डाला था तब हमने बोला था ना डिविडेंड क्रिएशन होगा, आपको याद होगा शायद। हमने जब डिविडेंड का प्रेफरेंस डिविडेंड का हमने खर्चा बुक किया था, तो इससे लाइबिलिटी हमारा हुआ, क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी 12,000 हुआ था, और एक जगह पे एक और हुआ था ना, हाँ 22,500, है ना। तो दो हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड का लाइबिलिटी भी है। तो एक काम करते हैं यहाँ पर हम दिखाई देते, 12,000 था एक, और 22,500 था, जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट जो चार्ज हुआ है, कॉरेस्पॉन्डिंग लॉस जो है, एक्सपेंसेस है, वो ऑलरेडी हमने प्री और पोस्ट में एडजस्ट कर दिया था, 12,000 और 22,500। वो भी मैं दिखा देता हूँ हमने कहाँ एडजस्ट किया था इसका कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर, ये रहा 12,000 दोनों मिला के, एंड फिर आगे ये दोनों मिलाएंगे तो 22,500 हो जाएगा। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एडजस्टमेंट कर लिया था, वो हमने दिखा दिया यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, जो 2,40,000 इन्वेस्टमेंट है मेजर का माइनर पे, और माइनर का मेजर पे 48,000 का इन्वेस्टमेंट, ये दोनों हम दिखा देंगे, 2,40,000 और 48,000। यानी ये यहाँ पर आएगा आपका माइनस पे आएगा, माइनस 2,40,000, क्योंकि ये तो शेयर से एडजस्ट होना हमेशा हम क्या करते हैं COC में एकदम लास्ट में इसको एडजस्ट करते हैं, पर मैंने पहले ही लिख दिया -2,40,000 और -48,000 मैंने पहले लिख दिया, क्योंकि ये तो एडजस्ट होगा, माइनस होगा ना आपका CR वगैरह से। तो एसेट हमने ये एडजस्ट कर दिया, 414 ये आ गया, ये भी हमने दिखाई दिया ऑलरेडी, एंड इसको मैं एक बार हटा दे रहा हूँ, ये हमने दिखा दिया है। फिर इन्वेंट्री आएगा 96,000 का, 96,000 का इन्वेंट्री दिखा दिया हमने। ट्रेड रिसीवर्स 1,40,000, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम होगा लगता है, तो बना ही लेता हूँ, ज़्यादा उधर चला गया। अब ठीक है, ट्रेड रिसीवर्स डाल दिया हमने, कैश एट बैंक 34,000,
ये डाला हमने। उसके बाद एसेट सारा डाल दिया। लाइबिलिटी में हमारा शेयर्स 3,60,000 है। मैं एक बार शेयर्स तो जैसे हम अपना पेरेंट का तो शेयर्स लिखते ही है ना 3,60,000, पर इसमें कुछ एडजस्ट होगा, मैं लास्ट में बताऊंगा। एक बार हम अपना तो हम ये मानते हैं पेरेंट का हमेशा शेयर हम पूरा ही लिखते हैं, तो ये पूरा आ ही जाएगा आपका शेयर जो है। फिर प्रेफरेंस शेयर्स पेरेंट का आएगा 3 लाख। मैं सिर्फ पेरेंट का लिख रहा हूँ एक बार में। और रिजर्व भी 52,000, जो इसका तो हम हिसाब करेंगे, हमारे पास हिसाब रहेगा, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। पीएल का भी हमारे पास हिसाब है किया हुआ, जो हमने सारा लिया था ना करके प्री पोस्ट वगैरह किया था हमने दोनों का, क्योंकि दोनों का क्रॉस होल्डिंग का क्वेश्चन था, तो हमने दोनों का प्री पोस्ट किया था। और ट्रेड पेबल से 1,06,000 का। चलो यहाँ पर नीचे दिखा देते ट्रेड पेबल्स, 1,06,000 का ट्रेड पेबल्स है। तो अब देख सकते हो हमने सारा चीज़ डाल दिया है ना। बस हमने क्या नहीं डाला, हमने ये रिजर्व नहीं डाला और ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं डाला, हमने ये दोनों नहीं डाला हमने, क्योंकि इसका ऑलरेडी हमारा बाइफरकेट करके हमारा हिसाब लिखा हुआ, वहाँ से हम डालेंगे। अब माइनर का हम डालते हैं। माइनर का प्लांट एंड मशीनरी आपको याद होगा 1,14,000 आना चाहिए, क्योंकि वो 13,600 और 400 को हमने एडजस्ट कर दिया था प्री पोस्ट करते समय, तो 1,14,000 हम दिखाएंगे यहाँ पर। ये दिखा दिया हमने। फर्नीचर 9,200 ही आएगा। इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट तो हमने दोनों का ले लिया, पहले ले लिया था, तो अभी वापस दिखाना नहीं है। इन्वेंट्री 2,28,000। फिर ट्रेड रिसीवर्स 170,26। ये हमने दिखा दिया सारा, क्योंकि बाकी सारे में तो कोई चेंजेस था नहीं, तो एज इट इज़ दिखा दिया। अब ये ऑर्डिनरी सेट जो सब्सिडरी का है, ये भी तो बंटवारा होता है। ये आपका बंटवारा क्या होगा बिटवीन पेरेंट एंड माइनॉरिटी, और कोई फर्दर बंटवारा इसमें होता नहीं है। तो ये जो 2 लाख रुपीज़ है, 90% पेरेंट का जाएगा 1,80,000, एंड 10% माइनॉरिटी का जाएगा 20,000। यानी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस 1,80,000 दिखा देंगे 90%, है ना। ये शेयर कैपिटल का बंटवारा है, और माइनॉरिटी में भी दिखा देंगे 20,000। ये भी क्या हो गया, शेयर कैपिटल का हिस्सा हो गया। माइनॉरिटी में भी 20,000 दिखा दिया। तो हमने 2 लाख रुपये ये पूरा दिखा दिया। अब प्रेफरेंस शेयर जो 1,60,000 है, ये भी हम माइनॉरिटी में डाल देंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को हम जनरली हम लाइबिलिटी नहीं मानते, वो इक्विटी का पोर्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर सब्सिडरी का कभी भी प्रेफरेंस शेयर होता है तो हम उसे माइनॉरिटी में इंक्लूड कर देते हैं। तो हम इसे भी क्या करेंगे, क्योंकि इस पर हमारा कोई हक नहीं है, हमारा कोई हक नहीं। तो अब ये मत बोलना बंटवारा करो, बंटवारा नहीं होगा, हमारा कोई हक नहीं है। हमारा शेयर कैपिटल में हक था, इक्विटी शेयर कैपिटल में हक था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हमारा कोई हक नहीं था। ये बाहर के पता नहीं कौन लोग हैं, उनका ही होगा पूरा, हमारा इस पर कोई हक नहीं, इसलिए हमने पूरा दिखा दिया। फिर रिजर्व का बंटवारा है हमारे पास, ट्रेड पेबल्स 1,22,000 है, वो हम दिखा देते हैं। अच्छा इधर ट्रेड पेबल्स नहीं था क्या, था ना 1,06,000 का ट्रेड पेबल्स हमने नहीं दिखाया था क्या। अच्छा मिस कर दिया गलती से। अच्छा है ना, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं भी। 1,06,000 है, और 1,22,000 हमारा ट्रेड पेबल्स हमने यहाँ पर दिखा दिया। ये हमने दिखाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, शेयर का बंटवारा कर दिया, प्रेफरेंस दिखा दिया, रिजर्व का बंटवारे से लेंगे जहाँ पर प्री पोस्ट किया हुआ है, ट्रेड पेबल्स दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस भी जहाँ पर प्री पोस्ट किया हुआ है उससे हम ले लेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा ये सारा हिसाब रहेगा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, प्री पोस्ट से लेते जाएंगे। प्री पोस्ट में हम देखते हैं क्या क्या है। अब कैपिटल प्रॉफिट का आप देखो, कैपिटल प्रॉफिट क्या क्या है। हमारा जो कैपिटल प्रॉफिट है वो हम सीओसी में डाल देंगे। एक बार मैं पूरा ही डाल दूंगा। जो मेरा कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा है 136,335 है ना, ये मैं पूरा ही डाल दे रहा हूँ, 136,335 335 मैं पूरा डाल दे रहा हूँ। एक और ऑल्टरनेटिव से वैसे मैं ब्रेक करके डाल सकता था, पर मैं एक बार पूरा डाल रहा हूँ, एग्जाम पर्पज़ के हिसाब से समझो, पूरा डाल दिया मैंने। शेयर कैपिटल जो आपका था, आपका हिस्सा जो था, ये हमने निकाला था ना, प्री वाला तो शेयर में जाते हैं, ये प्री वाला, और ये माइनॉरिटी का हक है 11265, तो माइनॉरिटी का जो हक है माइनॉरिटी में डाल देंगे, 11265 माइनॉरिटी में डाल दिया, माइनॉरिटी का हक। फिर इसके बाद पोस्ट वाला जो है, पोस्ट वाले में कितना 101274 हमारा है, माइनॉरिटी का 1826 है, यानी 101274 ना, ये हमारा है, और 1826 हम क्या करेंगे, माइनॉरिटी में डाल देंगे।
ये डाल देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, जो प्रॉफिट था शेयर कैपिटल का भी हमने बंटवारा कर लिया था, जब बस बचा क्या था, प्रॉफिट और रिजर्व बचा था, इसका भी हमने बंटवारा करके डाल दिया यहाँ पर। अब बस आपको एक चीज, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डिविडेंड पेबल जो हमने दिखा के रखा है 12,000 एंड 22,500। ये 12,000 किसका था, माइनर ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, और ये 22,500 किसने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, मेजर ने डिक्लेयर किया था, है ना। जिनका हमने खर्चा ऑलरेडी प्री पोस्ट में दिखा भी दिया था, माइनर मेजर ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था। अब यहाँ पर क्या डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ है, ये तो आईसीआई का एजम्पशन था जिसके बेसिस में हमने प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड का खर्चा बुक किया। पर देखा जाए तो डिविडेंड तो कोई डिक्लेयर हुआ ही नहीं है। अगर डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं हुआ तो वो लाइबिलिटी कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो प्रेफरेंस शेयर हमने माइनॉरिटी के अंदर दिखाया, इसलिए आईसीआई ने क्या किया, ये 12,000 को भी माइनॉरिटी के अंदर ही डाल दिया, और इसका मेजर वाले में एजम्पशन कर लिया कि ये तो अपना पेरेंट कंपनी है, मेजर वाले में ये एजम्पशन कर लिया कि इनका डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। हालांकि ये थोड़ा सा ट्रीटमेंट मुझे गलत लगा, इसलिए मैंने पहले डिविडेंड पेबल के अंदर ही दोनों डाला, क्योंकि अगर आप खर्चा बुक तभी करोगे आप जब डिक्लेयर होगा, क्योंकि जो लेटेस्ट इंड ईयर्स के हिसाब से आप खर्चा तभी बुक कर सकते हो जब आपका डिविडेंड डिक्लेयर होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हम तो ये एजम्पशन ले लेंगे कि डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है, और डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तब हमें 22,500 और 12,000 दोनों का दोनों में क्या दिखाना चाहिए, डिविडेंड पेबल में दिखाना चाहिए। पर क्या कर सकते हैं, आईसीआई का एजम्पशन जो है उसको भी हम कंसिडर में करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम है। तो आईसीआई के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर 12,000 को हमने क्या किया, माइनॉरिटी में दिखाया, किसका, माइनर वाले का हमने यहाँ पर दिखाया, ये हमारा मजबूरी था आप कह सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ से काटा और यहाँ पर हमने दिखा दिया। चलो अब ये किया हमने, अब हम क्लोज कर सकते हैं। अब हम एक एक करके क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 22,500 ही आएगा, ये 101274 ही होगा, और इधर 1,80,000 आपका 192 202 203 2,04,000। चलो ठीक है, करना पड़ेगा। फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो रहा है। 1,80,000 प्लस 11,265 प्लस 12,000 प्लस 1,826 205,091 यार है। एंड ऊपर वाले पे 1,80,000 प्लस 136,335 माइनस 2,40,000 माइनस 48,000। 28,335 आ रही है। अब हम बैलेंस शीट के अंदर सारा आइटम्स को पोस्ट कर देंगे एक एक करके। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व और पीएल, ये सारे एक साथ ही दिखा दूंगा मैं, ठीक है, एक साथ दिखा देंगे। यहाँ पर माइनॉरिटी यहाँ पर दिखा दूंगा, और नीचे लिख देते हैं डिविडेंड पेएबल। माइनॉरिटी का फिगर आपके पास है 205,091, डिविडेंड पेएबल 22,500, और ये आपका 2,28,000 ही होगा, और 28,335 है आपका कैपिटल रिजर्व ना, और माइनॉरिटी 205,091, सॉरी ये तो हमने डाल ही दिया, 101274 है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखो हमने ये सारा पोस्ट कर दिया हमने, बाकी सारा तो हमारा पहले से ऑलरेडी पोस्ट हुआ था। अब बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो प्रेफरेंस शेयर्स का, सॉरी इक्विटी शेयर का जो हक है, इक्विटी शेयर का हक कहाँ गया, आपको दिख रहा होगा कि ये जो इक्विटी शेयर का हक है 3,60,000 रुपया, क्या हो रहा है यहाँ पर, आपको एक चीज़ समझाना है कि जो सब्सिडियरी का, जो पेरेंट का इक्विटी शेयर है कितना, 3,60,000 का। बेसिकली पेरेंट का जो इक्विटी शेयर होता है 3,60,000 का, ये तो हम पूरा ही दिखाते हैं, पूरा ही दिखाते हैं ना अपने बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन आप देखो इसके अंदर यहाँ पर क्रॉस होल्डिंग का क्वेश्चन है, क्रॉस होल्डिंग का क्वेश्चन, यानी यहाँ पर माइनर ने भी मेजर में होल्ड किया है और मेजर ने भी माइनर में होल्ड किया है। तो यहाँ पर 3,60,000 में अदर शेयर होल्डर जो है मेजर के, वो है 3,20,000 वाले। कैसे, 8/9 तो अदर का है और 1/9 तो माइनर ने होल्ड किया है ना। तो माइनर का हिस्सा कितना, 40,000 का।
तो आप देखो हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, ये तो मेजर माइनर दोनों का ही बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, मेजर और माइनर दोनों का बैलेंस शीट हम बना रहे हैं। तो ये 40,000 जो है ये तो माइनर का आ गया, और अपना ही शेयर कैपिटल हम खुद को कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि मेजर और माइनर दोनों का ही तो बना रहे हैं मिला के बैलेंस शीट। इसीलिए यहाँ पर 3,60,000 में से जो माइनर का हिस्सा है मेजर के अंदर 40,000 का शेयर का, वो हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि खुद दोनों का बैलेंस शीट बन रहा है और खुद का ही हमारा इक्विटी हम खुद में नहीं दिखा सकते। इसलिए 40,000 हम यहाँ पर माइनस करके हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में हम 40,000 को ऐड कर देंगे, और इसे ऐड करने के बाद हम क्लोज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 3,20,000, ये हो गया हमारा 3 लैक्स, और इधर आ जाएगा हमारा कितना, 101274 40,000 और 28,335 169,609, ये आ गया हमारा, है ना। और इधर आ सकता है 5,28,000 आ जाएगा, 23,200, 3,24,000 हो रहे हैं, 3,10,000 है, 40,60,000। तो ये सारा हमारा फिगर आ चुका है। एंड फाइनली हमने ये बैलेंस शीट बना लिया और हमने क्लोज कर दिया, एंड फाइनली हमने क्वेश्चन भी ख़त्म कर दिया।